चुका था, 2 बज चुके हैं और 7 घंटे हो चुके हैं और अब भी पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइन से यानी कतार हैं। दोपहर 1 बजे तक 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। राजस्थान में झालावाड़ में 45% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ तमाम दिग्गजों ने वोट डाल दिए हैं। तो राजस्थान में मतदान के 7 घंटे पूरे हो चुके हैं और दोपहर 1 बजे तक अपडेट कर दे जो आंकड़े सामने आए हमारे, 40% से ज्यादा मतदान राजस्थान वासियों ने कर दिए हैं अपने अपने हिस्से में और अपने अपने हिस्से के। तो झालावाड़ में 45% से ज्यादा मतदान हुआ है और गंगानगर, कोटा, हनुमानगढ़ में भी तेज वोटिंग हो रही है। शाम तक उम्मीद है कि कुछ रिकॉर्ड भी टूटेंगे। अभी हमने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई, छत्तीसगढ़ में, और अब राजस्थान की बारी। तो राजस्थान में भी बम्पर वोटिंग हो रही है। वहां के लोग सक्रियता दिखा रहे हैं और सुबह 7 बजे से पहले से ही लंबी लाइन लग चुकी थी। जैसे ही घड़ी की सुई 7 बजे तक पहुंची, कांटों ने साथ बताया, बस वोटिंग शुरू। तो राजस्थान को लेकर तमाम जो आपको बता दे रुझान आते रहे हैं या फिर जो सटीक चीजें आई हैं, क्या हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है? एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, यानी ऑल्टरनेट। जो वहां की जनता है वो एक बार विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी पर और एक बार विश्वास करती है कांग्रेस पर। अगर उसको हम देखें, उस इतिहास को देखें, तो कांग्रेस तो सत्ता में है, क्या भारतीय जनता पार्टी आएगी? टक्कर बताया जा रहा है। लेकिन राजस्थान में तो यही रिवाज है जिसे गजब का रिवाज माना जाता है। 2003 में देख लीजिए, जीती बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, हार गई कांग्रेस। यानी ये ऑल्टरनेट आगे चलता रहा और गाड़ी बढ़ती रही। 2008 में एक बार फिर से हमारे ठीक नीचे जो ग्राफिक्स आपको हम दिखा रहे हैं, नजर डाल लीजिए, कांग्रेस जीती और यहां पर भारतीय जनता पार्टी शिकस्त हुई। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, 2013 पहुंचते हैं। 2013 में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा मार लिया। यानी ऑल्टरनेट, हर बार सत्ता बदलती रही, हस्तांतरण भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस, कांग्रेस से फिर बीजेपी। तो ये 2018 रिवाज जो है वो आगे बढ़ी, कांग्रेस फिर हार गई बीजेपी। लेकिन अब है बारी 2023 की। क्या इसी तरह से चलेगा या कुछ फिर नया होगा? क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत, आपको सुनवाते हैं मतदान के दिन। प्यार दुलार, ये मेरा मोहल्ला है। मेरे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग महिला है, इनको मेरा बचपन याद आता होगा, मेरा बचपन याद आता है, इसलिए आशीर्वाद दे रही है मुझे, ठीक है ना सर? चौथी बार आपको लग रहा है सर आप मुख्यमंत्री बन रहे हो और आपकी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है? क्या आपको रिपीट हो रही है? सरकार रिपीट हो रही है। और जो गारंटियां आपने दी है, आपको लगता है गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है। सरकार मतलब रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी की बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग। आप समझ सकते हो जनता के लिए। तो अशोक गहलोत पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। चलिए इसी बीच सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बातचीत की है श्वेता सिंह ने, आपको सुनवाते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रचार का पूरा दौर थम गया और राजस्थान आज वोट डालेगा। और यही वो दिन होता है जब पर्चा तो यानी कि एग्जामिनेशन पेपर होता है नेताओं का, लेकिन देती जनता है उसी दिन। सीधे नंबर, काम हो चुका है इतना कि नंबर अच्छे मिल जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जनता भी बड़ी समझदार है, वो सारी बातें सुनती है, भाषणों को, नेताओं को, टेलीविजन देखकर, मोबाइल चेक कर कर और आकलन करने के बाद सही निर्णय लेती है। और अल्टीमेटली जो जनता का निर्णय है वो सभी को स्वीकार्य है। 30 साल की परंपरा, सब बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन परंपरा है। लोग भी कहते हैं कि हाँ, हम 5-5 साल के लिए लोगों को चुनते हैं। तो पिछली बार चुनाव प्रचार करते हुए ज्यादा दिक्कत हुई थी जब सत्ता में वापस लौटना था, या इस बार जब बचाना? पिछली बार का जो चुनाव था उस समय हम लोग विपक्ष में थे और जो 5 साल का उस समय का कार्यकाल था 2013 से 18 का, उस समय कांग्रेस पार्टी के 200 में से 21 विधायक थे।
बीजेपी का प्रचंड बहुमत दिल्ली और जयपुर में था और लोग कहते थे कि कई दशकों तक कांग्रेस नहीं आएगी। तो 5 साल का जो सफर, संघर्ष और जो वो समय था वो बहुत चुनौतीपूर्ण था। उस समय हमारे 21 से हम 5 गुना बढ़कर हम 100 आए, हमारी सरकार बनी। तो वो बहुत कठिन दौर था। इस बार तो हम सरकार में हैं, हमारे पास संसाधन भी हैं, हम लोग काम भी कर सकते हैं। तो इस बार का चुनाव लोगों को संतुष्ट करने वाला चुनाव था और हम लोगों ने पूरी ताकत से काम किया है, कैंपेन किया है। लेकिन हर चुनाव यूनिक होता है और जनता का मिजाज जो है इस बार वो रिवाज बदलने का लग रहा है मेरे को। पर किस आधार पर लग रहा है सर? क्योंकि हम लोगों ने जो देश भर में पार्टी का जो एक वर्कर है वो आज एनर्जाइज्ड है पहले से बहुत ज्यादा, और भाजपा का जो राजस्थान का लीडरशिप है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है। कोई कुछ भी कहे लेकिन पब्लिक सब समझ रही है कि खिंचाव तनाव आपस में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले 5 साल निकले हैं वहां बीजेपी गायब रही। सड़कों पे, विधानसभा के अंदर कोई जनता की इशू उठा के आप पब्लिक में जाएं, उनकी आवाज बने। हम लोग विपक्ष में थे, बीजेपी के पास 165 विधायक थे 200 में से, लेकिन मैं अध्यक्ष होते हुए हम लोगों ने धरने, भूख हड़ताल, पदयात्रा, लाठी, जेल सब करा ताकि आवाज जनता की हम बने। बीजेपी ने वो 5 साल में किया नहीं, तो अब जाके वो रथ यात्रा, परिवर्तन यात्रा, जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा उन लोगों को ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। बीजेपी कहती है उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हाँ है, चेहरा तो हर जगह, चेहरा तो वो कर्नाटक में भी थे, चेहरा तो वो हिमाचल प्रदेश में भी थे, लेकिन हर स्टेट में लोग अलग अलग वोट डालते हैं। वो बात नहीं है जो 10 साल पहले थी। और देखिए 10 साल से बीजेपी दिल्ली में भी तो है ना, तो महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। तो एक थोड़ा बहुत लोगों के अंदर एक थकान भी आती है। 10 साल से लगातार वो सरकार है, बहुमत वाली सरकार है। और राजस्थान में मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने बहुत कोशिश करी बड़े नेताओं को लाने की, क्योंकि यहाँ के जो नेता थे उनसे पार पड़ नहीं रही थी किसी की। पर बाकी जनता को क्या स्वीकार होगा पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है सचिन पायलट सबको स्वीकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी बातें की, आपका मुद्दा रखा, आपके पिता का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि पार्टी में वो सब कुछ आपको नहीं मिल पाया जो आपको मिलना चाहिए। नहीं, जो उन्होंने बोला वो सत्य से परे था। और चुनाव में अगर वो बात करते राजस्थान की, यहाँ के मुद्दों की, लोगों की, अपनी परफॉर्मेंस की, रिपोर्ट कार्ड की, ठीक होता। लेकिन उन्होंने हम लोगों के बारे में चर्चा करी ध्यान भटकाने के लिए। आप बताइए ना, प्रदेश में आप क्या करेंगे? या 10 साल से आप दिल्ली में हैं, आपने राज्य को कोई दर्जा दिया, कोई उद्योग लगाया, कोई परियोजना लेकर आए, कोई विशेष पैकेज दिया, उस पर तो नहीं कहा। उन्होंने हमारी बात की, वो भी फैक्चुअली इनकरेक्ट था, उसमें कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने कहा मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में कि वो चुनाव लड़े सीताराम केसी जी के खिलाफ। उस समय सोनिया जी या कोई गांधी परिवार का सदस्य राजनीति में था ही नहीं, तो वो कहना गलत था। खैर, उन्होंने जो कहा वो कहा, लेकिन पब्लिक सब समझ रही है। और जहां तक आपने मेरी बात करी है, मैं तो 18 में पार्टी का अध्यक्ष था, आज कोई और अध्यक्ष है, लेकिन हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, एक टीम के तहत लड़ रहे हैं। और जो हार जीत होती है पूरी टीम की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती। क्योंकि अशोक